इसलिए मैं आपसे ये भी विनती करूंगा कि विकास तो निश्चित रूप से चाहिए। विरासत और विकास का जो सामूहिक मॉडल है उसकी तरफ हम सबको चलना चाहिए। और आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए मैंने आज आपको बुलाया है कि इन 9.5 वर्षों में आपने जो मुझे मेरे संसदीय जीवन में जो सहयोग किया है, इस बात के लिए मैं दमोह के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सबका हाथ जोड़कर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अच्छी बात यह हुई है कि भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुई है, राज्य में सरकार बनी है और उसकी प्रक्रिया 1-2 दिन में पूरी होकर सब अपने अपने नए दायित्व की तरफ जाएंगे। मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे लंबा समय संसदीय काल का दमोह का समय है। लोगों के मूल्यांकन करने का क्या नजरिया है मुझे नहीं पता, और इसलिए मैंने जब संसद सदस्यता छोड़ी थी तो मैंने उसमें अपना ट्वीट में लिखा भी था कि धन्यवाद और आभार देने से दमोह की जनता का कर्ज नहीं उतरेगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी कर्तव्यों का मैं निर्वहन कर सकता हूं, मैं उसे करूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। और दमोह के विकास के लिए ये जिन लोगों ने आपने जो रचनात्मक सहयोग मुझे दिया है, कभी जरूरत पड़े तो मैं दावे से कहता हूं मेरी कोई बाउंड्री नहीं है। पार्टी ने मुझे इतने मौके दिए हैं कि मैं अपने जीवन में 4 अलग अलग जगह से लोकसभा का सांसद रहा हूं। ये 5वां स्थान है जहां पर मैंने अपने जीवन में संघर्ष शुरू किया। वहां पर जब मुझे पार्टी ने पहुंचाया तो वास्तव में मैं तो छिंदवाड़ा या जबलपुर की किसी सीट पर लड़ने वाला था, लेकिन मैं आज अपने अनुज के प्रति भी साधुवाद व्यक्त करता हूं कि एक तरफ परिवारवाद में मां और बाप, बाप और बेटे, भाई और भाई टिकट के लिए लड़ते दिखते हैं। आपसे कोई चीज छुपी नहीं होती, लेकिन उन्होंने परिवारवाद पर जो तमाचा लगाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं आज चुनाव जीता हूं तो उसमें मुन्ना भैया की सक्रियता जरूरी है, और पार्टी ने उनको टिकट का पहले कहा था कि वो तो लड़ेंगे ही। राजनीति की शुचिता के लिए भी ये घटना भविष्य में आप सबके लिए भी चर्चा का केंद्र होगी, क्योंकि अक्सर राजनीति में परिवारवाद की चर्चा होती है। एक प्रकल्प है जिससे मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं, वो है जरारू धाम गौ अभ्यारण्य, और उसमें भी मैं आप सबके सहयोग के लिए आपका आभारी हूं। नहीं तो 2 गैयां मरती हैं और छपती 4 हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से नैतिक बल हमको दिया, और मैं आज विश्वास करता हूं कि अभी वो दमोह की पहचान है, ये देश की पहचान बनेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और हमने इस व्यवस्था में अभी परिवर्तन हुआ है। आलोक जी जैन उसके अध्यक्ष थे, अब नरेंद्र बजाज जी उसके अध्यक्ष हो गए हैं, क्योंकि प्रकल्प को दूर से नहीं चलाया जा सकता। गुप्ता जी टाइम्स वाले जो हैं वो उसके तहसीलदार हैं, ये दोनों साइनिंग अथॉरिटी होंगी। अब जो भी उसका वित्तीय आहरण होगा वो व्यवस्था उसकी बन गई है। सचिव नगर पंचायत के तीसरी बार जो अध्यक्ष है पाटन के आचार्य जगेंद्र सिंह वो हैं, बाकी कार्यकारिणी में स्थानीय लोग हैं। और मैं चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं, पत्रकार मित्र भी, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, हमने वहां दलीय राजनीति नहीं की है और न भविष्य में भी नहीं करेंगे। कौन किस पार्टी का है, जरारू धाम की सीमा में उसका कोई मायने नहीं है। जो जरारू धाम में मदद करेगा वो जरारू धाम अभ्यारण्य का सहयोगी होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो दलीय राजनीति का केंद्र नहीं है, ना था, ना है, और ना भविष्य में मैं उसे होने दूंगा। लेकिन हाँ, मैंने इसलिए कहा कि मेरा उससे भावनात्मक लगाव है। आपके पास में जो विरासतें हैं, वो चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो संस्कृति की हो, आपके पास में दमोह जिले में जो विरासतें हैं आसानी से किसी देश के किसी अन्य जिले में मिलती नहीं है। और इसलिए मैं आपसे ये भी विनती करूंगा कि विकास तो निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन विरासत और विकास का जो सामूहिक मॉडल है उसकी तरफ हम सबको चलना चाहिए। नशे जैसी कुरीति के खिलाफ मैं आपसे मदद चाहूंगा कि अवेयरनेस में आपका बड़ा योगदान है।
और मैं गौरवान्वित हूं, आपके मुंह पे कहने की बात नहीं है। पत्रकारों के बारे में जो धारणा होती है वो दमोह में, मैं नहीं मानता कि 100% चीजें अलग हैं, लेकिन हम औसत तौर पर बेहतर स्थिति में हैं बाकी पत्रकार जगत की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से हो या अन्य कामों से, और इसलिए गौरव करने की बात है। और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि नशा मुक्ति जैसे कामों में भी आपकी हमको मदद चाहिए। और जीवन में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं जो जनजागरण के लिए राजनीति करता हूं। ऐसा कोई काम अगर मेरे द्वारा हुआ है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपने कभी मुझे इंगित नहीं कराया। अगर हो गलती हो तो आपको बताने का अधिकार है। और इसलिए आज का दिन सिर्फ भेंट का दिन था। मैं फिर से अपनी पार्टी की विजय के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने राज्य के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने मुझे खूब सम्मान दिया। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक दो दिन में जो नई व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में जो भी मुझे उत्तरदायित्व तो मिलेगा उसके आधार पर, लेकिन दमोह के लोगों के लिए मैं जैसे प्रहलाद पटेल पहले थे वैसे ही रहेंगे, ये जरूर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बहुत धन्यवाद आप सबका।